hello everyone, welcome back to my YouTube channel Momentous Mind. And now I explain most important and repeated 100 synonyms with meaning, हिंदी मीनिंग्स। और ये सभी जो सिनोनिम्स हैं वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी टीएसटी पीएचडी एलटी ग्रेड एसएससी डीएसएसबी केवीएस एनबीएस और एक्स्ट्रा जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब में पूछे जाते हैं, जो भी किसी भी स्टेट के हो। तो चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं ये 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स। बहुत ही कम टाइम है और बहुत ही इजी वे में। फर्स्ट जो बर्ड है वो कौन सा है हमारा? अवेंडन। अवेंडन माने होता है क्या करना? फोर्सशेक करना। क्या करना? त्यागना। अवेंडन का जो सिनोनिम्स है वो हो गया फोर्सशेक, और उसको हिंदी मीनिंग होता है त्यागना। हम जल्दी से जैसे सिर्फ रिवाइज के तौर में रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक वो जो वोकैब है पढ़ी होती है और हम इतना याद करने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हम रिवीजन करते रहना चाहिए, और इसको मैं रिवीजन की क्लास में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकंड है अवॉलिश। अवॉलिश होता है इरेडिकेट करना, मतलब किसी चीज़ को समाप्त करना या मिटाना, नष्ट करने को हम बोलते हैं अवॉलिश। नेक्स्ट है अबंडेंट। अबंडेंट माने होता है जो भी कोई चीज़ हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में, मतलब फुलफिल है, भरी हुई है, प्लेंटीफुल है, तो फिर हम उसको बोलेंगे प्रचुर। अबंडेंट माने क्या होता है? प्लेंटीफुल, प्रचुर, अधिक मात्रा में होना। 4 नंबर है एक्यूरेट। एक्यूरेट होता है किसी भी चीज़ को क्या करना? बहुत ज़्यादा सटीक होना, राइट होना, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, क्या है? सटीक है, बिल्कुल करेक्ट है। एडमायर। एडमायर क्या होता है? प्रशंसा। एस्टीम माने प्रशंसा करना। एडमायर को क्या बोलेंगे हम? एस्टीम। एस्टीम अगर वर्ड आ जाए तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या है। एस्टीम मतलब प्रशंसा करना। तो हम अगर कोई वर्ड्स यूज करते हैं तो हमें वो वर्ड यूज करना चाहिए जो हमें नहीं आना चाहिए उसके स्थान पे, इन प्लेस ऑफ इट्स वर्ड। अगर हमें एडमायर पता है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, हम कहते हैं ही इज़ वो वेरी एस्टीम पर्सन, एडमायरेबल पर्सन है। एडवर्स होता है अनफेवरेबल। अगर कोई भी मतलब प्रतिकूल परिस्थिति है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हम बोलेंगे उसको एडवर्स। एडवर्स मतलब विपत्ति होना, अनफेवरेबल, प्रतिकूल सिचुएशन। एजाइल होता है फुर्तीला। निम्बल माने भी क्या होता है? फुर्तीला। अगर कोई चीज़ है जो बहुत ही एक्टिव है और फुर्तीली है तो उसको हम बोलेंगे निम्बल। एम्बिगस होता है अस्पष्ट। कोई भी चीज़ है जो कि स्पष्ट नहीं हमें शो हो रही है, अगर हमें किसी चीज़ में क्लियरिटी नहीं है तो हम बोलेंगे उसको एम्बिगस या बैग्यू। 9 नंबर है एमिएबल। एमिएबल माने होता है फ्रेंडली, मिलनसार। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति क्या है? एमिएबल है, फ्रेंडली है, उसका दोस्ताना व्यवहार है, तो हम उसको बोलेंगे एमिएबल, फ्रेंडली होना। 10 नंबर है एंशिएंट। एंशिएंट माने कोई भी चीज़ प्राचीन है, जो बहुत पुरानी हो चुकी है, और एंटीक माने भी प्राचीन होता है। एंशिएंट का सिनोनिम्स क्या होगा? एंटीक, जो कि प्राचीन होता है। एंगर माने होता है क्रोध, रैथ। रैथ माने भी क्रोध होता है और एंगर माने भी क्रोध होता है। आर्डियस होता है डिफ़िकल्ट। आर्डियस, और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, तो डिफ़िकल्ट को हम और क्या बोल सकते हैं? आर्डियस, कठिन। आर्टिफिशियल होता है सिंथेटिक। मतलब कहते हैं ना हम ये सारे आइटम क्या आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक है, जो कृत्रिम है, जो बनाए गए। तो आर्टिफिशियल का सिनोनिम क्या हो गया? कृत्रिम। असिस्ट माने होता है सहायता करना या सहायक होना। कहते हैं ना असिस्टेंट है वो उसका सहायक है, तो ऐड माने भी सहायक होता है, और असिस्ट माने सहायता, हेल्प माने सहायता भी करना होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एस्टोनिश होता है आश्चर्यचकित होना। किसी भी चीज़ पर अगर हम आश्चर्यचकित होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? अमेज होना। मतलब अमेज माने चकित हो जाना। ऑथेंटिक होता है जेन्यून। अगर कोई चीज़ क्या है? जेन्यून है, रियल है, तो उसको हम बोलेंगे ऑथेंटिक।
मतलब इट इज़ ऑथेंटिक पर्सन, ऑथेंटिक थिंग्स, ऑथेंटिक न्यूज, जेन्यून। ऑफुल होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक होना। टेरिबल माने इसका, टेरिबल इसका सिनोनिम बहुत ही ज़्यादा भयानक को हम बोलेंगे ऑफुल या टेरिबल। वेरन माने होता है बंजर, कोई जगह ऐसी है जहाँ पे कोई भी फसल नहीं होती या कोई चीज़ होती है तो हम उसको वेरन बोलते हैं। और इसका सिनोनिम क्या होता है? स्टेरिल। स्टेरिल मतलब बंजर होना। बेनवोलेंट होता है दयालु होना। अगर कोई भी इंसान है जो किसी के लिए क्या है? दयालु है, जो किस पे दया करता है दूसरों पे, उसको बोलते हैं बेनवोलेंट। बेनवोलेंट काइंड, दयालु। ब्रीफ होता है किसी भी चीज़ को क्या करना? संक्षिप्त करना। कहते हैं प्लीज गिव मी एग्जाम्पल इन ब्रीफ, कंसाइज, संक्षिप्त होना। काम होता है ट्रिक मतलब शांत। काम माने शांत होना। ट्रिंक्यूल माने भी क्या होता है? शांति, शांत करने को हम बोलेंगे ट्रिंक्यूल। 22 नंबर है कैंडिड। कैंडिड माने होता है स्पष्टवादी होना। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी निष्पक्ष है, बिल्कुल स्पष्ट है तो हम बोलेंगे कैंडिड। फ्रैंक, जिससे ना अगर किसी के पास सच्चाई है तो उसे कोई डर नहीं होता, इसी तरीके से कैंडिड और फ्रैंक बोलेंगे ही स्पीक्स फ्रैंकली एंड कैंडिडली। कॉशियस होता है सावधान होना। कॉशियस माने होता है सावधान होना। प्रूडेंट माने भी क्या होता है? सावधान। सीज, सीज माने होता है कि चीज़ को बंद करना। स्टॉप माने बंद करना, कहते हैं सीज ऑफ कर दिया, उसको सीज कर दिया। बंद करने को हम बोलेंगे सीज, स्टॉप को सीज। इसका क्या है? सिनोनिम है बंद करना। क्लेवर, ये तो सभी को पता। क्लेवर क्या होता है? चतुर होना। इंजीनियस माने भी इसका सिनोनिम है चतुर होना। कौश माने होता है भद्दा। रफ माने खुरदरा या भद्दा। कमेंस माने होता है प्रारंभ करना। प्लीज लेट्स कमेंस हम बोल देते लेकिन कभी कभी हमें मीनिंग्स नहीं पता होता। लेट्स कमेंस मतलब आओ शुरू करें। बिगिन माने शुरू करना, आरंभ करना। कंपेशन माने होता है साथ में साथ देने को हम कंपेशन बोलेंगे। सिंपैथी, किसी भी क्या है, किसी व्यक्ति के सिचुएशन के प्रति अगर हमें कोई दया का फीलिंग आती है तो हम उसको बोलते हैं कंपेशन एंड सिंपैथी, करुणा। कंसील माने होता है छिपाना। कंसील होता है छिपाना और हाइड इसका सिनोनिम है छिपाना। कन्फिश माने होता है स्वीकार करना और एडमिट माने भी इसका सिनोनिम क्या है? स्वीकार करना होता है। कन्फेस कहते हैं हम, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, कन्फेस करती हूँ। कोई भी चीज़ है जैसे कि कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट करता है किसी भी अपने की हुई मिस्टेक को तो हम उसको बोलेंगे कन्फेस कर ली उसने। एडमिट स्वीकार करना। कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूस। कॉन्स्टेंट होता है कंटिन्यूस होना, निरंतर लगातार होना। करेज माने होता है साहसी। बरेबरी माने साहस होना। क्रूल, क्रूल माने होना निर्दयी। ब्रूटल माने भी क्या होता है? निर्दयी होना। डीके माने होता है सड़ना, अच्छा होना, कम होना। डेट्रियोट मतलब किस चीज़ का विनाश होने को हम डीके या डेट्रियोट बोल देंगे। डिसीव होता है धोखा देना। मिसलीड माने भी होता है धोखा देना। किसी भी इंसान को मिसलीड मतलब मिसगाइड करना, गलत चीज़ें एक्सप्लोर करने को हम बोल सकते हैं मिसलीड करना, डिसीव करना, धोखा देना। डिफेंड माने होता है रक्षा करना। प्रोटेक्ट माने ही रक्षा होना। डिफेंड प्रोटेक्ट का क्या है? सिनोनिम से। डिलीजेंट होता है क्या? आनंद होना। प्लेजर माने भी क्या होता है? आनंद होना। डिलीजेंट परिश्रमी, एक मिनट, डिलाइट था ऊपर। डिलाइट माने होता है आनंदित होना और प्लेजर माने आनंद होना। लेकिन डिलीजेंट होता है मेहनती, परिश्रमी होना और इंडस्ट्रियस माने भी क्या होता है? परिश्रमी होना। डिमिनिश क्या है? कम करना। किसी चीज़ को हम कोई भी चीज़ अगर धीरे अच्छा होती है तो हम उसको कहेंगे डिमिनिश हो रही है या रिड्यूस हो रही है। डिमिनिश और रिड्यूस इन दोनों का अर्थ क्या है? कम करना। 40 नंबर है डिजास्टर। डिजास्टर का सिनोनिम क्या है? कैलेमिटी। कैलेमिटी माने होता है आपदा, विपदा आना। डिजास्टर। 41 नंबर है ईगर। ईगर माने होता है उत्सुक होना। कीन माने उत्सुक होना। अगर हम किसी चीज़ को, किसी कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते तो हम वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? ईगर और आई एम वेरी ईगर टू डू दिस। एंड कीन, कीन ऑफ।
42 नंबर है इलेटेड। इलेटेड माने होता है अत्यंत प्रसन्न होता, जोफुल, एक्सट्रीम हैप्पी को हम बोलेंगे इलेटेड। इलेटेड माने अत्यंत प्रसन्न। एलिगेंट होता है सुरुचिपूर्ण होना। एलिगेंट होना होता है कोई भी चीज़ जो हमारी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट के लायक है, हम उसको बोलेंगे एलिगेंट। ग्रेसफुल, शानदार, सुरुचिपूर्ण। एमिनेंट होता है 44 नंबर का प्रसिद्ध होना। एमिनेंट क्या हो गया? प्रसिद्ध होना। डिस्टिंग्विश माने होता है प्रसिद्धि, प्रसिद्ध। डिस्टिंग्विश क्या हो गया? प्रसिद्ध होना। और एमिनेंट दोनों क्या है? प्रसिद्ध है। एनॉर्मस होना है विशाल, कोई भी चीज़ बहुत बड़ी है, अधिक इतनी विस्तृत रूप में है तो हम उसको बोलेंगे एनॉर्मस, इमेंस, विशाल, बड़ी होना। एंटायर माने होता है पूर्ण, संपूर्ण। होल माने भी क्या हो गया? संपूर्ण होना। एस्केप माने होता है बचना। और फ्ली माने जी मतलब एस्केप माने होता है बचकर भाग निकलना, फ्ली माने भी भाग जाना। 48 नंबर है एसेंशियल। एसेंशियल होता है आवश्यक होना। विटल माने वो क्या है? मुख्य या इम्पोर्टेंट होना, आवश्यक होना। इसेंशियल, विटल, इम्पोर्टेंट, ये सब क्या है? सिनोनिम्स हैं। इनका हिंदी अर्थ है आवश्यक। इटरनल होता है 49 नंबर का है। इटरनल है शाश्वत होना, एवरलास्टिंग। जो कुछ चीज़ है जो कि हमेशा कभी ख़त्म नहीं होती, हम उसको बोलते हैं इटरनल एंड एवरलास्टिंग। एग्जेजरेट होता है कोई भी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर कहने को या एक्सप्लेन करने को हम क्या बोलेंगे? एग्जेजरेट। और इसका सिनोनिम्स हो गया मैग्नीफाई करना, बड़ा चढ़ाकर करना। फेमस, फेमस माने होता है कोई भी वस्तु क्या होना? प्रसिद्ध होना, रिनोल्ड होना। रिनोल्ड मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्धि। फियर, फियर का क्या होता है? ड्रेड, भय। अगर किसी चीज़ से हमें फियर, भय होता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ड्रेड भी बोल सकते हैं। बैरन माने होता है बंजर, लेकिन फर्टिल उसका क्या है? अपोजिट है। फर्टिल एंड प्रोडक्टिव क्या हो गया? उपजाऊ। फ्रेजाइल एंड डेलिकेट क्या होता है? नाजुक होना। एजाइल क्या पढ़ा था? प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स, उसका मीनिंग बताइए। अभी मैंने एक्सप्लेन किया एजाइल, लेकिन ये फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल होता है नाजुक होना और डेलिकेट। डेलिकेट और फ्रेजाइल किसका सिनोनिम है? डेलिकेट का, जिसका अर्थ होता है नाजुक होना। 55 नंबर फ्रिक्वेंट एंड रिपीटेड। फ्रिक्वेंट मतलब जो बार बार होने वाली कोई चीज़ है तो उसको हम बोलेंगे फ्रिक्वेंटली या फ्रिक्वेंट रिपीटेड। फिफ्टी सिक्स नंबर है फ्यूरियस। फ्यूरियस माने होता है अत्यंत क्रोधित होना। कोई भी इंसान है, व्यक्ति है, अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एंग्री है, रैप में है, रेत में है, तो हम उसको बोलेंगे फ्यूरियस। एनरेज्ड, अत्यंत क्रोधित को हम बोलेंगे एनरेज्ड एंड फ्यूरियस। जनरस, जनरस होता है कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सरल और सौम्य व्यवहार का है तो हम उसको जनरस एंड लिबरल बोलेंगे, उदार। जेन्युइन हमने एक बार पढ़ लिया है, ऑथेंटिक होना, कोई चीज़ असली रियल होने को हम बोलेंगे जेन्युइन और ऑथेंटिक। 59 है ग्लूमी होता है उदास होना। डिप्रेशन, कोई भी इंसान है जो क्या है बहुत ज़्यादा सैड है, डिप्रेस है, तो हम उसको ग्लूमी या डिप्रेशन कह देंगे, उदास सी। ग्रीफ मतलब होता है शोरो। ग्रीफ, शोरो, शोक, दुख में कोई चीज़ इंसान है तो हम उसको बोलेंगे ग्रीफ एट शोरो, दुख, शोक। 61 नंबर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, सिंसियर, सिंसियर और ऑनेस्ट, ये दोनों क्या है? सिनोनिम से। हॉस्टाइल होता है कोई भी किसी के प्रति जो ज़्यादा मतलब इनेमिटी का अपना व्यवहार रखता है तो उसको हम बोलते हैं हॉस्टाइल। शत्रुतापूर्ण और अनफ्रेंडली। ह्यूज होता है बहुत ही बड़ा। ह्यूज होता है बहुत विशाल एंड जिगजेंटिक। जिगजेंटिक एंड ह्यूज क्या है? बहुत बड़ा, विशाल होना को। 64 नंबर पे हम्बल। हम्बल होता है कोई भी चीज़ क्या है? विनम्र है और नर्म है तो हम बोलेंगे हम्बल। मॉडेस्ट होना, विनम्र होना। 65 नंबर पर आइडल या लेजी होना को बोलेंगे हम आलसी। इलिस्ट्रियस 66 नंबर है। इलिस्ट्रियस माने होता है विख्यात, फेमस होना, तो हम बोलेंगे उसको इलिस्ट्रियस। कोई भी चीज़ है मतलब
फिर बहुत फेमस है तो हम बोलेंगे इलस्ट्रियस एंड फेमस। 66 नंबर है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल होता है न्यूट्रल। इम्पार्शियल मतलब किसी के प्रति हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में क्या होते हैं, एक निष्पक्ष व्यवहार रखते हैं, एक ही व्यवहार रखते हैं सभी के लिए, तो हम बोलेंगे इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल, निष्पक्ष होना। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं। इनोसेंट का सिनोनिम क्या है, ब्लेमलेस। इनोसेंट मतलब जो कुछ नहीं जानता, भोला भाला, जिसका कोई किसी चीज़ में कोई अपराध दोष नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे ब्लेमलेस। इनोसेंट का सिनोनिम्स हो गया ब्लेमलेस, निर्दोष। इंटेलिजेंट होता है वाइज, बुद्धिमान। जीलस, जीलस का सिनोनिम्स हो गया एनवियस, ईर्ष्यालु। कीन, ईगर, एक्साइटेड, उत्सुक, दोबारा से आ गया। लेथल, लेथल माने होता है कोई चीज़ घातक है, डेडली है किसी की चीज़ के लिए, तो हम उसको बोलेंगे घातक होना। लिबर्टी, लिबर्टी माने होता है आज़ादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता। लॉयल का सिनोनिम्स क्या होगा, फेथफुल, वफादार होना। मैग्निफिशेंट मतलब एस्प्लेंडेड, भव्य, शानदार को हम बोलेंगे मैग्निफिशेंट एंड एस्प्लेंडेड। माइजर, माइजर ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है, जो पैसे खर्च करने में बहुत ही ज़्यादा सोचता है और पैसा नहीं खर्च करना चाहता, उसको बोलेंगे हम माइजर एंड स्टिंगी, कंजूस। मोडेस्ट होता है हम्बल, विनर्म। नोबल एंड ऑनरेबल होता महान, कुलीन, जो काफ़ी सम्मानपूर्वक व्यक्ति होते हैं उसको बोलते हैं हम नोबल एंड ऑनरेबल। ऑब्सोलेट माने ऐसा ही कोई चीज़ है जो कि अब प्रचलित नहीं है और बहुत आउटडेटेड होती है, हम उसको बोलते हैं ऑब्सोलेटेड एंड आउटडेटेड, अप्रचलित। 81 है ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी होना या होपफुल होना। पीस, हारमनी, शांति को हम बोलेंगे पीस एंड हारमनी। पेरिल माने होता है संकट, डेंजर माने, डेंजर इसका क्या है सिनोनिम है, डेंजर किसका सुनने में, पेरिल, पेरिल किसका सुनने में, डेंजर का, तो हम उसको बोलते हैं संकट होना। परसिस्टेंट एंड टेनेसियस, टेनेसियस एंड परसिस्टेंट क्या होता है, हम किसी भी चीज़ के लिए क्या होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं परसिस्टेंट एंड टेनेशियस। पायस होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा धार्मिक, पवित्र है, एंड डिवोट है, प्योर है, तो उसको बोलेंगे पायस एंड डिवोट, धार्मिक होना। प्रोस्परस माने होता है बहुत ही समृद्ध होना, वेल्दी होना। वेल्दी किसका सिनोनिम से, प्रोस्परस का, समृद्ध होना। रैपिड होता है स्विफ्ट, तीव्र, रैपिड फायर कहते हैं, बहुत तेज़ से अगर कोई चीज़ हम करते हैं होती है तो उसको बोलेंगे रैपिड एंड स्विफ्ट, तीव्र। रेयर, रेयर किसका सिनोनिम है, स्केर्स का, दुर्लभ, जो कोई चीज़ हमें बहुत ही मुश्किल से और कभी कभार ऐसे मिलती है और मतलब रेयर है, तो उसको हम बोलेंगे दुर्लभ होना। रिजिड माने स्ट्रिक्ट, कठोर। सेक्रेड, सेक्रेड होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्योर है, होली है, पवित्र है, प्योर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पवित्र। वो सेक्रेड किसका सिनोनिम से, होली का। स्केर्स, स्केर्स माने रेयर, अल्प, बहुत कम होना। सेवरल, सेवरल माने होता है कठोर, हार्श। 93 नंबर है सिंसियर, सिंसियर एंड ऑनेस्ट, हम पहले पढ़ चुके हैं, वंस अगेन रिपीट हो गए, ईमानदार होना। सोलिटरी होता है एकाकीपन, मतलब एकांत को हम बोलते हैं सोलिटरी एंड लोनली, इसका सिनोनिम। एस्प्लेंडेड होता है शानदार, मैग्निफिसेंट, शानदार, ये भी रिपीट हो गया। स्टेबल, स्टडी, स्थिर, कोई चीज़ क्या है, स्टेबल है तो उसको उसका सिनोनिम क्या हो गया, स्टडी, स्थिर होना। स्ट्रेंज माने होता है विचित्र, पेक्यूलियर माने होता है विचित्र होना। टिमिड, 98 है, टिमिड मतलब काया, कवर्डी माने डरपोक, कायर होना। ट्रम्प माने होता है विजय, विक्ट्री। लास्ट नंबर है वेल्दी, वेल्दी का सिनोनिम्स होता है एफ्लुएंट एंड धनी, संपन्न।
ये सब क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 सिनोनिम्स थे जो कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं। और भी नीचे देखो मैंने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस पेपर, और इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं वो कौन कौन से हैं। देखो अवंडर फोर्शिप त्यागना मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किए हैं, जो कि इनको कभी भूलना नहीं, हमेशा अपने मतलब माइंड में सेट कर लेना, ये तो आते ही रहते हैं। एम्बिगुअस वैग्यू स्पष्ट होना, बेनवोलेंट काइंड दयालु, कैंडिड फ्रैंक स्पष्टवादी, डिलीजेंट इंडस्ट्रियल परिश्रमी, एमिनेंट डिस्टिंग्विश्ड प्रसिद्ध, फ्रेजाइल का डेलिकेट नाजुक, इम्पार्शियल न्यूट्रल, ऑब्सोलेट आउटडेटेड होना, परसिस्टेंट का टेनेशियस दृढ़, रैपिड स्विफ्ट, टिमिड कॉवर्डली डरपोक, वेल्दी एफ्लुएंट धनी। देखो ये सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सारे सिनोनिम्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए और इम्पोर्टेंट है, बार बार आते रहते हैं, इसलिए इनको आप रिवाइज कर लें। और मैं इस चैनल पर डेली वोकैब अपलोड करती रहूँगी, एक्सप्लेन करती रहूँगी। प्लीज़ अगर आपको आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप किस तरह की वोकैब चाहते हैं प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स में, उसी तरह के वोकैब आपको एक्सप्लेन करूँगी। वो वोकैब में जो भी कुछ आता है, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब है, और इडियम्स फ्रेजेस हैं, और कंफ्यूज वर्ड है, वो सारे वोकैब मैं इस चैनल पे एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको जिस तरीके की वोकैब चाहिए प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।